अब यादव भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेंगे। देखिए हम जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं। हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी दिलवा। चाचा जी कहते रहेंगे कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा। हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर के सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। लेकिन इसी बीच आरजेडी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार होते दिख रही है, क्योंकि हाल के दिनों में तेजस्वी यादव का जो बयान सामने आ रहा है वो निश्चित रूप से यह दर्शा रहा है कि तेजस्वी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। यही वजह है कि तेजस्वी बिहार यात्रा पे भी निकलने वाले हैं। 10 सितंबर से ये यात्रा शुरू होगी, जिसका नाम कार्यकर्ता संवाद यात्रा रखा गया है, जिसमें तेजस्वी अपने आरजेडी के कार्यकर्ता से मिलेंगे, आरजेडी के नेताओं से मुलाकात होगी। तो तेजस्वी यादव का हाल के दिनों में अगर पूरे समीकरण को समझे, पूरे बयानों की परिभाषा पे ध्यान दे, तो वो आगामी विधानसभा चुनाव को साधने के लिए पूरी तरह से तैयार होते दिख रहे हैं। देखिए आज भी तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। दरअसल आज जगदेव प्रसाद का पुण्यतिथि है। जगदेव प्रसाद बिहार के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें शहीद का दर्जा मिला हुआ है और जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज से आते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पे ही तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। देखिए जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज से आते हैं और उनकी पुण्यतिथि पे ही तेजस्वी यादव ने यह मांग कर दिया कि जगदेव प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए तेजस्वी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने कुशवाहा समाज को अधिक से अधिक सीट दिलवाने का काम किया था। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा समाज को तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि अब यादव और कुशवाहा के बीच लड़ाई नहीं होगी, बल्कि जिस तरह से जगदेव प्रसाद और लालू प्रसाद यादव ने लड़ाई को लड़ा है, उसी तरह से मिल करके हम लोग जो है भाजपा के खिलाफ लड़ाई को लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव ने आज कुशवाहा समाज को साधने के लिए जम करके उन्होंने अपने भाषण में जगदेव प्रसाद का जिक्र किया। इसके साथ ही उनकी पुण्यतिथि पे भारत रत्न देने का मांग कर दिया। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने और भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो कहा वो हमने किया। हमने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, डिप्टी सीएम बने तो हमने 5 लाख नौकरी बिहार के युवाओं को दे दिया। तो तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए आज लगातार वो मंच से भाषण दे रहे थे। देखिए जो जगदेव प्रसाद हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिला हुआ है। वो बिहार के एकमात्र नेता हैं जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है और जगदेव प्रसाद समाजवादी विचारधारा के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। जगदेव प्रसाद का बिहार में इतना प्रभाव था कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली बुला करके सीएम पद का ऑफर कर दिया था। उसके बाद जब वो दिल्ली से पटना लौटे थे तो 5 सितंबर 1974 को ही पुलिस की गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। हालांकि इस हत्याकांड की जांच को लेकर के आयोग का गठन किया गया था, जिसकी 50 साल के बाद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि पे तेजस्वी यादव ने कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए जम करके मंच से कई बड़ी बातों का जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अब यादव और कुशवाहा आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ मिलकर के चलेंगे। और देखिए 10 सितंबर से तेजस्वी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे भी निकलने वाले हैं। बिहार में आरजेडी के कार्यकर्ता से मिलेंगे। इसके साथ ही आरजेडी के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, रणनीति तय होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से रणनीति तय की जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने यात्रा को लेकर के कई सारी गाइडलाइन भी जारी की है। देखिए तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हरा गमछा पहन के नहीं लहराना है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हरा गमछा पहन करके नहीं आना है, आप हरी टोपी पहन लीजिए, बैज लगा लीजिए, लेकिन हरा गमछा नहीं लहराना है। तो तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर के अब जो हलचल तेज हो गई है। 10 सितंबर से वो यात्रा पे निकलेंगे। इसके साथ ही आज पटना में जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। एयरपोर्ट पे जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली क्यों जा रहे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से जो मीटिंग बुलाई जाती है उसमें शामिल होना पड़ता है, कई बातों का जिक्र उसमें होता है। तो तेजस्वी यादव अब दिख रहा है कि वो लगातार आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के पूरी तरह से जो है एकजुट होते दिख रहे हैं। पूरे आरजेडी कार्यकर्ता को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, सारे समीकरण को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान सामने आ रहा है। देखिए आज भी उन्होंने कुशवाहा समाज को साधने के लिए जम करके प्रयास किया। उन्होंने कह दिया कि अब यादव और कुशवाहा लड़ेंगे नहीं, बल्कि साथ चलेंगे।
इसके साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को सबसे ज्यादा टिकट दिलवाने का उन्होंने काम किया और आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा पे वो विशेष ध्यान देने वाले हैं। तो तेजस्वी यादव ने आज क्या कुछ कहा है मंच से, अब आप उनकी बातों को सुन लीजिए। हम जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं। हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी दिलवाए। चाचा जी कहते रहेगा कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा। अब हमारे रहते कैसे मिल गया कोई नौकरी? 3 लाख और प्रक्रिया ठीक करा के बापू सरकार बकार में हमने कहा था कि आप 1 कदम चलिएगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से हमने लोकसभा में टिकट भी बांटने का काम किया और अभय कुशवाहा जी को लोकसभा का राष्ट्रीय जनता दल का नेता भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो लालू जी ने तो सबको बनाया, इनके सरकार में जो मुख्यमंत्री रहे तो कई विधायक इन्होंने बनाए, कई लोगों को मंत्री बनाया, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ के लिए बदनाम करते रहे। अब हम सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। अब यादव भाई या कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा, एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। तो आप लोगों का इस लड़ाई में साथ है कि नहीं, हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। और अंत में हम अपना बात को खत्म करेंगे, मेरे साथ नारा लगाइएगा, जगदेव बाबू अमर रहे, जगदेव बाबू अमर रहे। और इस मंच से हम लोग मांग भी करते हैं कि शहीद जगदेव बाबू जी को भारत रत्न दिलाया जाए। ये हम लोगों का मांग है। तो इन चंद शब्दों के साथ जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है उन सब का आभार करते हैं और पार्टी के जितने हमारे कुशवाहा समाज के नेता हैं उन सभी नेता, विधायक, हमारे राष्ट्र प्रवक्ता, सभी लोगों का योगदान रहा है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आप सब लोगों को प्रणाम करके अपनी बात को ये रखते हैं। जय हिंद, जय बिहार।